हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है श्री चैतन्य चंद्र दास। तो ये जो राघवेंद्र स्वामी इनका मठ है, इनकी समाधि है मंत्रालयम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 1671 में इन्होंने जीवंत समाधि लिया राघवेंद्र स्वामी, जो मध्व संप्रदाय में एक बड़े आचार्य होके गए राघवेंद्र स्वामी। इन कई साल बाद, 130 साल के बाद जब ब्रिटिश आए थे और वो राज्य कर रहे थे, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया पूरे इंडिया में, लैंड सीलिंग एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जो भी लैंड किसी का 5 एकड़ से ज्यादा था वो गवर्नमेंट ले लेगी। 5 एकड़ आप रख सकते हैं, उसके से कम रख सकते हैं, लेकिन 5 एकड़ से ज्यादा अगर लैंड हो तो वो गवर्नमेंट ले लेगी जबरदस्ती। तो ऐसा एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने, और जिसका भी 5 एकड़ से ज्यादा लैंड था उनका लैंड हड़प करके लेते थे ये गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स। तो ये जो थॉमस मुनरो करके एक ब्रिटिश ऑफिसर था, वो इधर आ गया इस एरिया में, मंत्रालयम जो आंध्र प्रदेश में है, और उसने देखा कि ये जो राघवेंद्र स्वामी का जो मठ है इसकी जगह 5 एकड़ से ज्यादा है, तो ये हम ले लेंगे एक्स्ट्रा लैंड। तो उधर गए थॉमस मुनरो और उनके कुछ साथीदार ब्रिटिशर्स, और उधर के जो प्रेसिडेंट थे मठ के ब्रह्मचारी, उनको पूछा कि आपका जो जगह है 5 एकड़ से ज्यादा है, लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो भी एक्स्ट्रा जमीन है वो गवर्नमेंट ले लेगा। तो उधर के जो प्रेसिडेंट थे वो बोले कि यहाँ पे जो भी होता है हमारे राघवेंद्र स्वामी डिसाइड करते हैं, तो आप जाके उनको पूछ लो। तो बोलते कहाँ है राघवेंद्र स्वामी? वो बोलते उन्होंने तो 130 साल पहले ही समाधि ली है, वो समाधि उधर है, आप जाके। उन्होंने समाधि ली 130 साल पहले, और उनको मैं कैसे पूछूं? थॉमस मुनरो को पता नहीं चल रहा था क्या करे, 130 साल पहले ही उनका तो देहांत हो गया, अब वो कैसे प्रकट होंगे, क्या होगा? तो लेकिन वो गए, उनको थोड़ा बहुत फेथ था, थोड़ा विश्वास था। तो जो समाधि था ऐसे नीचे था अंडरग्राउंड, तो उधर गए थॉमस मुनरो, अपना चप्पल शूज वगैरह बाहर निकाल के, बेल्ट हैट निकाल के रखे गए, और उधर जाके प्रार्थना करने लगे राघवेंद्र स्वामी को। और आश्चर्य की बात है कि उधर राघवेंद्र स्वामी साक्षात प्रकट हो गए थॉमस मुनरो के सामने, और थॉमस मुनरो को बोला कि आपका जो ये लैंड सीलिंग एक्ट है यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिशनरी एक्टिविटी के लिए है, भगवान के प्रचार के लिए ये मंदिर है, ये मठ है, ये जगह है, और आपके एक्ट में ऐसा क्लॉज है कि जो भी मिशनरी एक्टिविटीज होता है उसके लिए ये लागू नहीं होता, ये एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट। तो थॉमस मुनरो बोले हाँ सही है, सही। और जो राघवेंद्र स्वामी जो उनके स्पिरिचुअल बॉडी में आए थे, उन्होंने उनको कुछ महाप्रसाद दिया, अक्षदा दिया, राइस और जो हळद होता है उसका मिक्सचर उनके हाथ में दिया, और थॉमस मुनरो बहुत खुश हो गए, बातचीत कर रहे थे उनसे, उनको धन्यवाद दिया। बाकी के जो ब्रिटिशर्स थे ऊपर से देख रहे थे ये थॉमस मुनरो किससे बात कर रहे हैं, उनको नहीं दिख रहे थे राघवेंद्र स्वामी, लेकिन थॉमस मुनरो को दिख रहे थे। थॉमस मुनरो बाहर आ गए और उछलने लगे, नाचने लगे कि मुझे दर्शन हुआ राघवेंद्र स्वामी का, और उन्होंने कहा कि हम ये जगह नहीं लेंगे, ये जगह भगवान के प्रचार के लिए है। तो थॉमस मुनरो ने ये बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के गैजेट में रिकॉर्ड किया कि उनको कैसे दर्शन हुआ, उनकी बातचीत क्या हुई राघवेंद्र स्वामी के साथ।